हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि सभी स्कूलों में बच्चों लगातार अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और हम आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आज आप सब लोग के लिए हम क्लास 12 में हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों, जो आपके पेपर में यहाँ से जरूर बनेंगे। यानी 10 आज आप लोग के लिए जो महत्वपूर्ण हम 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, गद्य और पद्य से 5-5 मिला करके, ये आपके पेपर में 100% है क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए है। यहाँ से बच्चों आप लोग को 5 और 5 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से पूरे 10 नंबर आपको आज की ही वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में पद के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो आपकी बार पेपर में आएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे, देरी न करें। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिए और हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बच्चों, देखिए, तो ये देखिए क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो गद्य और पद्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? प्रेम सागर के जो लेखक है आपसे पूछ रहा है कौन है। ऑप्शन देख रहे हैं, का लिखा है सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी और लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप लोग इसका ऑप्शन आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और हम इसके आंसर का आपको बता रहे हैं कि जो प्रेम सागर के लेखक हैं, प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो भैया कौन से हैं आपके? लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी। क्लियर? यानी घ नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे लिखा है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाना, अगर नहीं आएगा पेपर में तब बताना। ठीक, मैला आंचल उपन्यास किसका है? ये लगातार पेपर में आपसे पूछा जा रहा है, हर साल पेपर में ये क्वेश्चन पूछता है कि मैला आंचल उपन्यास जो है किसका है। ठीक है, इला चंद्र जोशी, किशोरी लाल, नागार्जुन, फानेश्वर नाथ है, रेणु जी। फानेश्वर नाथ है, रेणु। तो याद रखना, जो मैला आंचल के उपन्यास हैं वो कौन है भैया? फानेश्वर नाथ है, रेणु। ऑप्शन कौन सही होगा? घा ऑप्शन क्या है बच्चों? सही होगा। क्लियर भैया? समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। बस आप सब लोग वीडियो पे बने रहना है, एक भी प्रकार से गलती नहीं करना है, हट के नहीं जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। इनमें से आत्मकथा की जो विधा की रचना है वह किसकी है? अर्धकथा, परति, परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। अजय की डायरी। तो याद रखना बच्चों, इसमें जो आपसे कह रहा है कि इनमें से आत्मकथा विधा की जो रचना है वह क्या है? अर्ध कथा है। यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा बच्चों? का ऑप्शन सही होगा। क्लियर भैया? समझ में आया? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है, चौथा नंबर, आवारा मसीहा की रचना विधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको भी आप लोग टिक कर लेना। 100% है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। ठीक है, देखिए, तो इसमें ऑप्शन दिया है संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्म कथा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र, आत्म कथा। और क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों क्या इसका आंसर आएगा। ठीक, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा। संस्मरण होगा कि जीवनी, रेखा चित्र, आत्मकथा। तो याद रखना बच्चों, आवारा मसीहा की जो रचना विधा है वह क्या है? एक जीवनी है।
एक क्या है बच्चों, जीवनी, यानी ऑप्शन ख नंबर सही है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए क्या आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? कह सकते हैं कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। इससे आपके रिलेटिव 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूँ कहा जाए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बच्चों। ठीक है, और जो अर्धवार्षिक पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों क्या होगा, आने वाला है। ठीक है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। कह रहा है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। अभी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं बताया। देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन ख नंबर से होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपका लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है बच्चों। कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। आपसे कह रहा है कि जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आपके पेपर में आएगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जीवनी, साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चन का इसका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आत्म कथा होगा। क्या होगा, आत्म कथा। आत्मकथा मेरी असफलता विधा की क्या है बच्चों, रचना है। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कफन किस विधा की रचना है। कफन आपसे कह रहा है कि किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखना कि कफन किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो याद रखना ये क्या है बच्चों, एक कहानी है। ये क्या है, एक कहानी है। क्लियर भैया। आइए, अगर बच्चों इससे रिलेटिव आपको और सारे कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कफन किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। आप लोग को हाँ हम बताएंगे, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र, अमरकांत, जैनेन्द्र कुमार, प्रकाश। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्वेश्चन ही देख करके आपको समझ में आ गया होगा। जो बहादुर कहानी के लेखक है, अगर अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो पता जरूर चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर राइट क्या होगा, अमरकांत है। क्या है, अमरकांत। जिस प्रकार से बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं, उसी प्रकार से जो पंचलाइट होती है श्री फाणेश्वर नाथ रेणु जी की है। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट था। पेपर में आपके 100% ये पूछा जाएगा तो आप लोग बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि आपसे छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, नौका विहार। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। क्या है, कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, नौका विहार। कह रहा है क्वेश्चन आपसे छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है तो याद रखना छायावाद की रचना कामायनी भी है, सरोज स्मृति भी है, नौका विहार यानी साकेत आपका ऑप्शन क्या है, नहीं है। क्लियर भैया। क्वेश्चन नंबर 9वां भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 10वां जो आपसे कह रहा है कि कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को कहा जाए किस नाम से जाना जाता है। दूहा, शबद, साखी, पद। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो उनको याद आ गया होगा कि कबीर के जो दोहे को के नाम होते हैं उनको किसे जाना जाता है, उनको साखी से जाना जाता है। किससे जाना जाता है बच्चों, साखी से। क्लियर भैया, समझ में आया। तो ये रहे बच्चों आज के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में पूछे जा रहे हैं और अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे।
तो उम्मीद नहीं, पूरे 100% आशा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज की वीडियो आप लोग के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी, जो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप लोग को पेपर में बैठने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करें, अच्छे से जवाब दे दें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई क्लास में। तब तक आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।